प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका इस शो में स्वागत करती हूँ। हम लोग जो हैं मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम के विषय में सीख रहे हैं। उन्होंने परिवार के ऊपर बहुत से विषयों में इन्होंने लिखा है और जो हमारे परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारी मेहमान है जो हमें बताएंगी उस बारे में, मिसेस रेबेका सिंह। उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। मिसेस रेबेका सिंह, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ हो सकती हैं इन विषयों पे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और इससे पहले कि हम अपने आगे बढ़ें, आइए हम एक वर्स को पढ़ लेते हैं बाइबल की, जो कि नीति वचन 3 अध्याय उसकी पहली और दूसरे पद से लिया गया है। इस तरीके से लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर हमें सबको आशीष मिले। मिसेस सिंह, मैं चाहती हूँ आप छोटी सी प्रार्थना कर दें हम सबके। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं कि तूने हमें मौका दिया कि फिर से हम एडवेंटिस्ट होम के सीरीज़ में भाग ले सकते हैं और दर्शकों को ये बता सकते हैं कि तू कितना महान परमेश्वर है। तू हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा तूने हमें वचन दिया है बोलने के लिए। होने दे कि जो तू चाहे हम वही बोले, और हम दोनों लेडीज़ के साथ हो, होप चैनल लोगों के साथ हो, ताकि जब ये रिकॉर्डिंग करते हैं सही ढंग से रिकॉर्डिंग करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हम जैसे कि सीख रहे हैं कि परमेश्वर की मदद हमेशा हमें मिलती है और परमेश्वर का ये भी वादा है कि जो है मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। हम ये देखते हैं कि आत्मिक तौर पे परमेश्वर कैसा, प्रभु यीशु कैसे हमारे मित्र हैं। ये आप हमें बताएं कि हम वचन में पाते हैं यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हम गीत भी गाते हैं, यीशु कितना कैसा प्यारा दोस्त है हमारा। तो ये कैसे हम समझें? हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है आत्मिक तौर पे ही नहीं, वो हर तरीके से हमारा मित्र है। ठीक है, हम ये देखें कि जैसे आपका यीशु कैसा दोस्त प्यारा, ठीक है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे साथ है। वो शायद यहाँ भी खड़ा हो हमारे पास में, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, वो खड़ा है। एक पाप की दीवार है जो हमें उससे अलग कर रही है। अगर वो पाप की दीवार नहीं होती तो हम यीशु से आमने सामने बात करते, अपने मित्र से, जैसे कि हम दूसरे दोस्तों से बात करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि फिर यीशु अगर हमारा दोस्त है तो हमारे अंदर प्यार है और मसीह का प्यार हमारे अंदर है, इसलिए हमने यीशु को अपना दोस्त बनाया। जब हमारे अंदर प्यार है हमारे परिवार के लिए, तो हमारे लिए प्यार जो है समाज के लिए भी होना चाहिए। जो प्यार मसीह मुझे देता है आत्मिक तौर पे, वो प्यार हमें बना के रखना है अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, अपने माता पिता में, अपने रिश्तेदारों में। ये हमारा फैमिली सर्कल है जी। अब इससे बाहर हम जाएंगे तो हमारा आ जाता समाज, नेबरहुड जिसे हम कहते हैं, आस पड़ोस के लोग। जो हमारा घर में वातावरण है प्यार का, सहनशीलता का, धीरज का, दया का, करुणा का, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, अगर मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, ये सब चीज़ें लोग हमारे चाल चलन से देखेंगे, हमारे बात करने से देखेंगे और वो जाएंगे। आप देखते हैं कि एक आदमी जो क्रोध में है, कितने लोग उसके पास जाके बात करना मांगते हैं? कोई भी नहीं जी। लेकिन एक आदमी जो कि स्माइल कर रहा है, चाहे वह लोगों को जाने या ना जाने, यीशु मसीह हमेशा स्माइल करते थे। अब वो भीड़ में भी जा रहे हैं तो स्माइल कर रहे हैं जी। उन्हें मालूम था कि मेरे दुश्मन बहुत हैं, लेकिन उन्होंने दुश्मनों की परवाह नहीं करी। उन्होंने अपना प्यार समानता से, गरीबों के लिए आया हूँ, सबके, दरिद्रों के लिए आया हूँ, जिनको मेरी जरूरत है। कहते थे अमीरों को मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि अमीरों का जो है क्या है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन वो आया दरिद्रों के लिए। जब उसने उनको दया दिखाई, दया क्यों दिखाई? क्योंकि उसको प्यार है। और आत्मिक तौर पे जो प्यार है वो हम देख नहीं पाते, लेकिन हम उसे फील कर लेते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के नज़दीक हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके वायदे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, और तब हमें
आगे रास्ता बढ़ता है, मिलता है चलने के लिए। और वो हमारा मार्गदर्शन करता वो है। हमारा मार्गदर्शन जब हम उससे मांगते हैं दुआओं में, प्रार्थनाओं में जब हम मांगते हैं तो वो हमारी मदद करता है। जैसा कि उसने वचन में लिखा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे खोला जाए। तो ये जो वचन है वो हमें एक बहुत प्यार का दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अभी आगे हम चलते हैं। यह है कि बच्चों की परवरिश करने में परमेश्वर हमारी कैसी मदद कर सकता है। हम परमेश्वर के बिना बच्चों की परवरिश कर सकते नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं वो परमेश्वर ला रहा है कि हमें दया, बच्चा जो है मेरा है, मुझे उसकी ओर जाना है। और जब हम प्यार दिखा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, तो बच्चों के लिए उसके माता पिता प्यार हैं। परमेश्वर मेरे लिए प्यार है, लेकिन बच्चों के लिए हम प्यार हैं जी। क्योंकि हमने प्यार से उन्हें पाला। परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है, प्यार के हैं। ये बच्चे जो हमारे ये गिफ्ट है हमारे लिए। उसने हमें जिम्मेदारियां दी हैं कि हम इनकी देखभाल करें। तो हमें उनकी देखभाल करनी है। किसके भय में देखभाल करनी है? परमेश्वर के भय में। परमेश्वर को जैसे बताया कि ये बच्चों को जो है बचपन से ही हमें सिखाना चाहिए। जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, कह रहे हैं बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए प्यार करना। और प्यार बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बड़ा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या छोटा बच्चा हो, सबको प्यार की ज़रूरत है। अगर प्यार नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे इस एपिसोड में। दर्शकों, आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम परिवारों के बारे में, प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीख रहे हैं। आइए और सीखते हैं। हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है, पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रभु यीशु जब गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा दिया कि ताकि उससे हमारी मदद करे। अब जब इस दुनिया में रहते तो हमारा कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमारी सहायता करता। तो ये कैसे, आप हमें समझाएं कि कैसे हमारा जो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारा मदद करता है। पवित्र आत्मा को अगर देखा जाए तो चेले बहुत ज़्यादा निराश थे जी। जब वो आसमान पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा जब तक मैं नीचे नहीं आऊँगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हमने देखा कि पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आता है तो एक फायर बॉल की तरफ आता है, आग के गोलों की तरह हर एक के सर के ऊपर मंडराता है। उनको जो है उसके बाद उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति मिली। और वो पवित्र आत्मा की जो शक्ति मिली है, तो हमने देखा उस दिन पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोग जो हैं उन्होंने कन्वर्जन, बदलाहट, चेंज को स्वीकार किया। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो काम यीशु मसीह ने कहा था कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हर जगह जाएगा, क्योंकि वो इनविजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जहाँ भी याद करेंगे पवित्र आत्मा हमारे बराबर में है। हम चाहे उसे हम नहीं देख सकते क्योंकि हम पापी हैं। तो यहाँ पे है जो चीज़ यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे थे, अब पवित्र आत्मा के द्वारा चेले सीख रहे थे। एजुकेशन, बच्चों में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है माता पिता को पहले पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अगर माता पिता पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, है ना। तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो गाइडेंस है, पवित्र आत्मा की जो गाइडेंस है। हम देखते हैं हमारे मन में विचार आते हैं, एक विचार आ गया कि ये सही है और दूसरा आता ये सही नहीं है। हम डिसीजन नहीं ले पाते। हम जो है जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, अक्सर जो मेरे साथ होता कि मल्टीपल चॉइस जब होती थी तो जो मेरा पहला आंसर होता था वो सही होता था। तो मैं पहले आंसर को मैंने टिक तो कर दिया, लेकिन फिर मैं दोबारा जाके मैंने रीड किया तो मैंने कहा गलत है, मैं दूसरे पे कर दिया। पता लगा पहला सही था जो मैंने पहले टिक करा था और वो गलत हुआ।
तो पहला ख्याल जो हमारे पास आता है वो पवित्र आत्मा का ख्याल है, जी जो कि हमें बता रहा है ये सही है। जी हमें उस चीज को सुनना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज है। जी वो अपनी आवाज के द्वारा हमारे कानों में अपनी आवाज डाल रहा है। उस आवाज की अगर हम सहायता नहीं ले रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं। जी, उसकी अगुवाई में नहीं हम हाँ, चल रहे हैं। जी उसकी गवाही में नहीं चल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जी पवित्र आत्मा की आवाज को हम पहचानें। जी, और माता पिता भी बच्चों को जो शिक्षा देना वो कैसे जरूरी है पवित्र आत्मा के विषय में, उनको भी सिखाना और शिक्षा देना है परमेश्वर की सहायता के लिए हम लोग लेते हैं परमेश्वर से। अगर देखा जाए पवित्र आत्मा है, माता पिता प्रार्थना में जा रहे हैं, ठीक है, जी हे ईश्वर मेरे बच्चे को जो है अकल और बुद्धि दे। जी अकल हमने नहीं देखी, बुद्धि नहीं देखी है। नीति वचन में बुद्धि के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये वही चीज है जो बुद्धि हम पवित्र आत्मा के द्वारा मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए। जी अगर बच्चे के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और बच्चा कुछ चीज समझ नहीं रहा, जी कभी कभी ऐसा होता हम भी नहीं समझ पाते कुछ आयतें बाइबल में। जी हम अपने आप को शिक्षित तभी कर सकते हैं जब हम प्रार्थना में जाएं घुटने टेक के, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जवाब देता है। जी, और हमें अद्भुत रीति से कई बार अद्भुत रीति से लेता हमारी है सहायता करता और हमें वहीं ले जाता है जहाँ पे कि हमारी सहायता हो हो जाएगी। जाए। जी और ऐसी जगह नहीं ले जाएगा जहाँ हमारी सहायता नहीं मिलेगी। इसी तरीके से बच्चों में जो है जी हमें हैबिट डालनी है कि प्रार्थना करें। कहीं भी वो संकट में आ जाएं, रास्ता भटक गए या किसी ने उसने मिसगाइड कर दिया, वो प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा एकदम उनके बराबर खड़ा है, जी उनको वहां से निकाल के ले आएगा। और ऐसा होता है, कई लोग अपनी गवाही देते हैं। जी तो पवित्र आत्मा की जो शिक्षा है जी वो माता पिता जो हैं अपने बच्चों के लिए मांगते हैं और उनको उसी रास्ते पे चलाते हैं जिस रास्ते पे परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोग चलें। वो हमें कहने की भी जरूरत है। पवित्र आत्मा हर जगह जा सकता है, जी हम लोग नहीं जा सकते। हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे को गिर गया या चोट आ गई, ज्यादा चोट नहीं आई तो हमने तो प्रे करके भेजा था बच्चे को। अगर ज्यादा इतनी जगह से गिरा कि उसकी चोट बहुत कम आई जी तो हम धन्यवाद किसका करेंगे? परमेश्वर का करेंगे कि उसने हमारे बच्चे को बताया और बचाया और उसको इतनी गहरी चोट नहीं लगी जिस जगह वो गिरा था। तो ये है पवित्र और आत्मा कई की बार सहायता। आपने देखा होगा हमारे परिवारों में जब हम प्रार्थना करते हैं कि अनजाने व्यक्ति परमेश्वर मतलब खुद ना आके जरिया बनाता अनजानी है। फॉर्म में आ जी जाते हाँ, हैं। हमारे लिए एक जरिया बनाता है हमारी मदद का। बिल्कुल, तो वो हमारी सहायता वो करता सहायता है हमारी। जी पवित्र आत्मा किस अद्भुत तरीके से हमारी सहायता कर रहा है ये इंसान खुद नहीं समझता। नहीं समझ पाता। हम मसीही होने के नाते कभी कभी हम नहीं समझते कि ये कैसे ये काम हुआ, लेकिन हो जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपना काम करता है। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला कि तू, ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसने उसको बचाया कि तू मेरा माउथ पीस है। जी मूसा कह रहा मैं नहीं बोल सकता, तो तू बोलेगा। जी हारून को दे दिया उसको सहायता के लिए। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारे काम हुए, तभी तो मूसा इजराइलियों को वहां से निकाल के लाया। जी, और नए इसमें नए नियम में बहुत सी देखते हैं, बहुत सी चीज इतनी वो है कहानियां हैं कि जो चेलों की जैसे उनकी मदद हुई, यीशु मसीह के जो नए बिलीवर्स आए, नए बिलीवर आए, विश्वास में बनी, प्रेरितों के काम में देखो। और आज भी हम देखते हैं जी कि पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा बहुत सी जो है रूह को बचाया जा रहा है, मदद मिल रही है, मार्गदर्शन हो रहा है। पवित्र आत्मा मार्गदर्शक है जी हमारा सबका। जी, हमें अपने विश्वास में डगमगाना नहीं चाहिए, वो हमारा मार्गदर्शक बना रहेगा। जी जी। और एक बात है कि संकट घड़ी में ये भी हमें एक प्रश्न आ जाता है कि हम कैसे किसके मदद लें, पर इसमें जाने से पहले हम अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और फिर इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर से उपस्थित होंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं जिसमें हम चर्चा करें पवित्र आत्मा की अगुवाई की। मिसेस सिंह, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी संकट के विषय में, हमें क्या करने की ज़रूरत है,
किसका सहारा लेना चाहिए हमें संकट की घड़ी में? संकट की घड़ी जो है किसी के ऊपर भी आ सकती है, जी चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि विश्वासी का विश्वास किस में है, अविश्वासी का विश्वास किस में है। जी जब संकट की घड़ी आती है तो एक तरह से जो आदमी एकदम घबरा जाता है, जी, जो निराश हो जाता है हताश हो जाता है, घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। अविश्वासी को तो समझ ही नहीं आएगा क्या आएगा, जी जो मन में आएगा वो वही करेगा। लेकिन जो विश्वासी है जी वो एकदम मसीह के पास जाएगा। हमारे एक्सीडेंट हुआ था इधर और वो जीप जो है खड्ड में चली गई। न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर में मल्दवानी जा रहे थे, जी वो बात करता गया, सामने से बैलगाड़ी आ रही थी और बैलगाड़ी का वो पूरे जीप के वो लगा और जिस साइड में मैं बैठी थी वो दूसरी साइड थी, तो खड्ड में गिरी। हम एकदम से उसने निकाला हमें बाहर और आके सबसे पहले हमने क्या करा, सड़क के किनारे खड़े होके प्रार्थना करी। जी धन्यवाद दिया कि हम में से कोई भी सीरियस नहीं था, जी परमेश्वर ने सबको बचाया। खड्ड में गिरने का मतलब है कि चोटें गहरी हो सकती है, मगर नहीं हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने खड़े होके, हमने परवाह नहीं करी कौन देख रहा हमें, लेकिन हम खड़े हो गए, हमने प्रे की। संकट की घड़ी में हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए और परमेश्वर सबसे बड़ा सहायक है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उस संकट की घड़ी से बाहर ला जाता है। परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जा रहा है। पवित्र आत्मा जो है जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमें संकट की घड़ी से उबार के बाहर ला रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो मुक्तिदाता यीशु मसीह है उसके ऊपर विश्वास किया है। कहते हैं ना, क्लिंग ऑन टू जीसस। मसीह के ऊपर क्या हो? निर्भर हो। अगर मसीह पे निर्भर हो तो आप संकट की घड़ी से बाहर आ सकते हो। अगर आप मसीह पे निर्भर नहीं हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कहीं और भागते हैं, हम देखते हैं जैसे इधर-उधर भागते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या, जब डिफिकल्टीज आती हैं, अब ये कहने गॉड व्हाट शैल आई डू, मुझे अब क्या करना चाहिए, ईश्वर मुझे क्या करना चाहिए, और उसी टाइम आपको जवाब भी मिलेगा कि क्या करना है। क्योंकि हम नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे सामने जब हम ट्रैवल कर रहे हैं कि चोर खड़ा हुआ है, कोई सामने वाला या कोई और इंसान है, और वो आदमी खड़ा है हमें मारने के लिए या हमारा सामान लूटने के लिए, तो हम तो सिर्फ उसको देखेंगे और हम क्या करेंगे, खुदा मैं क्या करूं। खुदा उसके मन को चेंज करेगा, जो चोर है सामने उसके मन को चेंज करेगा, ताकि हमें उस संकट की घड़ी से निकाल के लाए, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम शायद अपने तरीके से उसको हैंडल करना मांगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं हमारे पास कोई और हेल्पर नहीं है, हमें अपना आइडिया लगाना चाहिए। वो है अविश्वासी लोग। जो विश्वासी लोग हैं वो घबराते नहीं, वो एकदम परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना में, और परमेश्वर जो उन्हें वहां से निकाल के लाता है। तो ये है बहुत जरूरी। हमारी लाइट क्या है? वॉक इन लाइट, टेक एंड शेयर द लाइट। जो रोशनी हमारे पास है, हमें उसी रोशनी में चलना है। हमें अंधेरे की ओर नहीं जाना। अंधेरा जो है हमें रोशनी से दूर ले जा रहा है और बुराई की ओर ले जा रहा है। लेकिन रोशनी जो यीशु मसीह की है, वो कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया की रोशनी हो। ये रोशनी जो है आपको दूसरे लोगों में फैलानी है। तो ये रोशनी हमारे पास है, हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, जो कि हमें यीशु मसीह से मिलती है। और हमारे परिवार में जो है विश्वास का, जैसे कि आपने विश्वास की बात की, परिवारों में क्या विश्वास का क्या महत्व है, इसमें और हमें गहराई से थोड़ा। अब्राहम को क्या बोला गया? विश्वासियों का पिता। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, जब आइजक पैदा हुआ तो खुदा ने बोला कि इसको ले जा मोरिया पहाड़ पे, और जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ इसको सैक्रिफाइस करना। अब्राहम उठा, वो घबराया नहीं। उसे मालूम था कि परमेश्वर ने मेरे से वायदा किया है कि मेरी जो वंश है वो सितारों से भी ज़्यादा होगी। उठता है, काठी घोड़े पे लगाता है और लकड़ियाँ लेता है, लाइट लेता है और चाकू लेता है और अपने बेटे को उठाता है और चल देता है 2 सर्वेंट्स के साथ। तीसरे दिन जाके वो मोरिया पहाड़ पे उसे परमेश्वर ने दिखाया कि यहाँ पे तुझे सैक्रिफाइस करनी है।
वो चलता जाता है पहाड़ पे, कहता अपने नौकरों को कहता तू यहाँ रुक, और वो चढ़ना शुरू करता है। मैं सोचती हूँ कि जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा होगा, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा, तूने दिया है, मैं तुझे वापस कर रहा हूँ, तेरा मेरा विश्वास ना डगमगाए जब मैं इसको कुर्बानी करूँ। मैं सोचती हूँ क्योंकि विश्वासियों का पिता कहलाना इतना आसान नाम काम नहीं है। और उसका बेटा बोलता कि पिता हमारे पास चाकू भी है, लकड़ी भी है, तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास तो लैम्प है ही नहीं। पिता परमेश्वर देगा। ये विश्वास, उसने ये नहीं बोला कि मैं तुझे सेक्रीफाइस करूंगा, परमेश्वर देगा। और वो चलते जाते हैं और ऊपर जाके वो कहता कि पिता मेरे को बांध दे, हाथ पैर मेरे बांध दे जब तू मुझे सेक्रीफाइस करे। आइज़ैक कितना ज्यादा ओबीडियंट था, अब्राहम कितना ज्यादा ओबीडियंट था। ये एक विश्वासी पिता की कहानी। हम देखते हैं कि वो जैसे ही वो हाथ उठाता परमेश्वर रोक देता है, कहना तू टेस्ट में क्या हो गया, खरा उतरा है। एक ही बेटे था, तू उसको भी तूने क्या करा, पीछे नहीं हटा उसको कुर्बानी देने से। और सामने वो मेमना है और वो जो है उसने उसको कुर्बानी किया। तो हम ये देख रहे हैं, ये है विश्वास। और बहुत सी विश्वास की बहुत कम लोग हैं कि उनका विश्वास परमेश्वर डगमगा जाता है, कईयों का विश्वास। कहते हैं हमारा भी तो विश्वास है परमेश्वर में, कितना विश्वास है तुम्हारा। पतरस कह रहा था मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, क्या हुआ, उसने कह दिया मैं तो इसे जानता ही नहीं, नकार दिया है। तो यहाँ पे है जब पौलुस नए तरीके, सॉल जो कि पौलुस बनता है नए तरीके से बनता है, वो पूरा विश्वास से भरा हुआ था। जब तो ये हमें देखना है कि क्या करना। तो हमें जो है जैसा आपने सिखाया बहुत अच्छे से कि हमारे डगमगाना नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मिसेस रेबेका सिंह कि आप हमारे साथ आई आज, और आपने बहुत सी बातें जो प्रेम के विषय में, विश्वास के बारे में हमारे दर्शकों को सिखाया। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे आशा है। और मैं चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी सीखते हैं प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में, वो अपने मित्रों से शेयर करें, परिवारों से शेयर करें, और हिंदी होप चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई आपकी प्रार्थनाएं हैं तो वो भी यहाँ पर लिखें ताकि प्रार्थना की जा सके, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यही हमारी प्रार्थना है।